जय हिंद साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं आज हाइड्रोकार्बन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है क्लास 10 का। कार्बनिक रसायन में इसको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग हो। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को बाबू हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से बाबू 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अगर प्रकार का बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन होते हैं। एक होता है आपका एलिफैटिक। एलिफैटिक। दूसरा आपका होता है एरोमेटिक। और तीसरा होता है आपका एलिसाइक्लिक। चलिए जानते हैं एलिफैटिक कहते किसे हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंतर्गत एल्केन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक कहा जाता है। आपका देखिए अगर बात की जाए तो एलिफैटिक 2 टाइप का होता है। एलिफैटिक 2 टाइप का होता है इस प्रकार से। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए चलिए जानते हैं संतृप्त किसको कहते हैं, असंतृप्त किसे कहते हैं, एरोमेटिक किसे कहते हैं। एरोमेटिक के अंतर्गत बाबू हम लोग बेंजीन और उसके यौगिक का अध्ययन करेंगे। एरोमेटिक के अंतर्गत बेंजीन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। और एलिसाइक्लिक हमेशा बाबू बंद संरचना, एलिसाइक्लिक का जो संरचना होता है हमेशा बंद होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का वह सरलतम रूप, हाइड्रोकार्बन का वह सरलतम रूप जिनमें बाबू कार्बन के सभी परमाणु एक आपस में एकल बंधन से बंधे होते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसका सामान्य सूत्र, एक जनरल फॉर्मूला होता है इसको पहचानने का। इसका एक सामान्य सूत्र होता है बाबू CnH2n+2, जहां n इक्वल टू होता है n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। अगला देखिए बाबू इसका पहचानने का दूसरा नियम, दूसरा एक और चीज है कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके लास्ट के अंत में एन प्रत्यय लगा होता है। कौन सा प्रत्यय? एन प्रत्यय लगा होता है। अब कहिएगा आप किस बाबू की प्रत्यय लगेगा किसमें ना। तो देखिए सबसे पहले बेसिक में एक कार्बन का गिनती है जिसको बाबू हम लोग जानते हैं C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट। इसी प्रकार से होता है C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन होता है आपका, C10 डेक होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात की जाए संरचना का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अगर संरचना सूत्र का बात किया जाए तो संरचना सूत्र आप बाबू इस फॉर्मूले पे एन का मान रख करके बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए अगर हम एक संरचना लेते हैं जहां n इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो देखिए हम लोग का क्या बनेगा अणु सूत्र और किस प्रकार बनेगा संरचना। देखिए अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा C, और देखिए H2 × 1+2 यानी कि CH4 बाबू, CH4 आपका इस प्रकार से। ये जो हो गया आपका मेथेन का अणु सूत्र। इसका बाबू IUPAC नेम जो है मेथेन होगा। क्या होगा? मेथेन होगा। चूंकि C1 का बाबू हम C1 को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। और चूंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में है तो इसमें n प्रत्यय लगेगा, तो ये आपका हो जाता है बाबू मेथेन। क्या हो जाता है? मेथेन हो जाता है। चलिए इसका संरचना सूत्र का बात की जाए तो देखिए इस प्रकार से कुछ बनता है इसका संरचना सूत्र। इस प्रकार से कुछ बनता है इसका संरचना सूत्र, ठीक ना।
अगर बाबू इस संरचना का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कोई कहे आपको बनाने के लिए या दिखाने के लिए, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका कुछ इस प्रकार बनता है। कार्बन का परमाणु संख्या बाबू 6 होता है, जिसका बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखते हैं तो 2:4 होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं बाबू, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व का केवल और केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो चलिए कार्बन के यहाँ पे बाबू 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और देखिए हम लोग का जो संरचना है अणुसूत्र है, इसमें एच का कितना मॉलिक्यूल है बाबू? 4 मॉलिक्यूल है। तो देखिए हाइड्रोजन एक लौता ऐसा तत्व है पूरे आवर्त सारणी का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और बिना कोई न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन एकलौता एक तत्व है। तो देखिए इस प्रकार से हाइड्रोजन हीलियम का बराबरी करना चाहेगा। जैसा कि आप लोग को रासायनिक बंधन पाठ में हम बताए हैं, सभी तत्व अपने नजदीकी अक्रिय गैस के परमाणु संख्या का बराबरी करना चाहते हैं। तो देख लीजिए इस प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा और इस प्रकार से बाबू आपका स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है बाबू, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी 2 प्रकार होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो हाइड्रोकार्बन का वह श्रेणी जिसके अंतर्गत एल्केन और एल्कीन का अध्ययन किया जाता है उसे बाबू क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बाबू 2 प्रकार होता है। एक होता है आपका एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। दूसरा क्या होता है? एल्काइन। तो चलिए देखते हैं एल्केन को किस प्रकार से पहचानेंगे। तो देखिए बाबू जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे सामान्य सूत्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, उसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी सामान्य सूत्र होता है। असंतृप्त में भी सामान्य सूत्र होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, CnH2n। ठीक है, इसमें बाबू सभी तत्वों में यानी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन इसके बनेंगे उसमें बाबू इन प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय? इन प्रत्यय लगता है। ठीक है, इसमें सभी कम से कम 2 कार्बन परमाणु, कम से कम 2 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन से बाबू बंधे होते हैं और बाकी सभी क्या करते हैं बाबू? सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें बाबू सभी तत्वों के अंत में इन प्रत्यय लगता है। जैसे बाबू अब यहाँ पे अगर एन का बात किया जाए, बाबू इस भाषा से ही क्लियर हो जा रहा है कि एन का मिनिमम यानी कि सबसे छोटा से छोटा मान क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अगला देखते हैं बाबू 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें बाबू तत्वों को किस प्रकार से बाबू यौगिक का निर्माण होता है और यौगिक का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाबू 1 को तो हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि 1 में 2 है। क्या कभी भी बाबू C का मान 1 अगर होगा तो 2 कार्बन परमाणु तो होंगे नहीं, तो इसलिए बाबू यहाँ पे इस नियम का पालन नहीं कर पाएगा 1। और अगर हम 2 को रखते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से बाबू यौगिक का निर्माण होता है। अगर Cn = 2 रखते हैं हम लोग तो H 2 × 2 यानी कि आपका हो जाएगा बाबू C2H4। ये आपका बाबू हो गया अणुसूत्र। इस यौगिक का IUPAC नेम पूछ दिया अगर तो इसका IUPAC नेम होता है बाबू एथीन का, हो एथीन। चलिए देखते हैं एथीन होता है। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार होता है, देखते हैं। अभी हम लोग जाने हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पे संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। तो देखिए सभी कार्बन में बाबू कितने? 4। इस कार्बन में भी कितना? 4। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन भी है। आपस में देखिए हाइड्रोजन कार्बन के साथ किस प्रकार जुड़ता है।
हाइड्रोजन अपने नजदीकी क्रिया गैस हीलियम के पास जाना चाहेगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए बाबू यहाँ से ये कार्बन अपना अष्टक पूरा कर चुका है और यहाँ से देखिए ये कार्बन अपना अष्टक पूरा कर चुका है। तो यहाँ पे जो बंधन बनने का केस है वो कुछ इस प्रकार होगा बाबू। बंधन बनने का, क्योंकि दोनों कार्बन आपस में बाबू दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए हैं और जब किसी भी तत्व में बाबू एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो डबल बॉन्ड और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो देखिए कोई दिक्कत किसी को तो उम्मीद करते हैं नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एल्काइन। तो सबसे पहले देखते हैं एल्काइन कहते किसे हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम कार्बन के दो परमाणु, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम कार्बन के दो परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड से और बाकी सभी कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उन्हें बाबू एल्काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्काइन कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र जो होता है बाबू CnH2n -2 होता है। क्या होता है? CnH2n -2। पहचानने का एक और तरीका होता है कि इसके सभी यौगिक में बाबू आयन प्रत्यय लगा होता है। क्या बाबू लगा होता है? आयन प्रत्यय लगा होता है। और यहाँ पे भी n इक्वल टू क्या होता है बाबू? n इक्वल टू यहाँ पे भी 2 होता है। क्या होता है? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटिव तक आप जितना रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एल्काइन का सबसे छोटा से छोटा यौगिक कौन सा है। तो देखिए आपका जो होता है एल्काइन का सबसे छोटा यौगिक n इक्वल टू, सबसे बाबू सीरीज में छोटा संख्या तो 2 ही है, 2 से छोटा तो होगा नहीं, 3 होगा, इसके बाद 4 होगा, डॉट 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 इंफिनिटिव तक है तो इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा। चलिए देखते हैं बाबू 2 को रख के, यानी कि C और N के जगह पे क्या रख दिया बाबू? हम 2 रख दिए। तो C में तो कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। अब देखिए H के साथ कैलकुलेशन क्या करना है? 2 × 2, चूंकि बाबू क्या है? N है, N के जगह पे हम क्या लिए हैं? 2 लिए हैं और अगला आपका क्या है? -2। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा C2, H 4 होगा और 4 - 2 यानी कि 2, C2H2। चलिए बाबू देखते हैं इसका अणुसूत्र आपका C2H2 हो गया, इसका नाम क्या होगा? तो अभी हम लोग बात किए बाबू कि C1 मेथ होता है और C2 आपका एथ होता है। तो चलिए देखते हैं C2 एथ जो होता है तो इसका बाबू नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन नाम हो जाएगा एथाइन। अगर बाबू बात किया जाए इसके स्ट्रक्चर का तो देखिए आपका स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं बाबू, कि कम से कम 2 कार्बन परमाणु किस बॉन्ड से बाबू? ट्रिपल बॉन्ड से। और देखिए इसका संरचना होता है यानी कि स्ट्रक्चर होता है बाबू आपका, देखिए कुछ इस प्रकार से। अगर बाबू इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार से, अभी जैसा कि हम लोग जाने हैं बाबू, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 होता है। इसमें दोनों कार्बन का आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन बाबू साझेदारी करता है। और आपका देखिए ना यहाँ पे H2 है, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बाबू संयोग करता है। क्या करता है? संयोग करता है। इस कार्बन का भी करेगा, इसका भी करेगा। देखिए ये जो है हम लोग का हाइड्रोजन बाबू किसके पास जाएगा? हीलियम के पास जाना चाहेगा, चला गया। और देखिए ये हम लोग का कार्बन भी नियॉन के पास चला गया। कहाँ चल गया बाबू? नियॉन के पास चला गया। तो इस प्रकार से बाबू आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है। इस प्रकार से बाबू आपका जो होता है स्ट्रक्चर होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन में हमको पढ़ना है। और इसका बाबू IUPAC नाम का बात किया जाए तो आपका एथाइन होता है, और जो बाबू अणुसूत्र का बात किया जाए तो C2H2 होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू कुछ क्वेश्चंस इस पे। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आता है? आपको देखिए क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछ सकता है बाबू, कोई आपको अणुसूत्र दे देगा। मान लीजिए आपको दे दिया C2H4 का संरचना लिखे। संरचना लिखें, ठीक है। C2H2 का अगर संरचना लिखने के लिए दे दिया आपका तो किस प्रकार से, देखिए कुछ नहीं करना है, हम लोग को गिनना किसके बाबू? कार्बन को। कार्बन क्या है? 2 है। तो बाबू देखिए C1 मेथ होता है और C2 एथ होता है और H4 है। यहाँ पे देखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि देखिए हम लोग का बाबू, हम लोग पढ़े एल्केन में हम लोग पढ़े
एल्केन में हम लोग पढ़े कि सामान्य सूत्र क्या होता है आपका बाबू, CnH2n+2 होता है। एल्कीन में हम लोग पढ़े CnH2n होता है। और एल्काइन में हम लोग क्या पढ़े बाबू, एल्काइन में हम लोग पढ़े CnH2n-2। तो देखिए यहां पे हम देखेंगे कि हमारा एच का वैल्यू क्या है, क्योंकि बाबू देखिए एक कॉमन आपका यहाँ पे भी निकल रहा है, संरचना लिखना है तो यहां से हम जान जाएंगे कि एच का वैल्यू क्या है। अगर एच का वैल्यू बाबू 2n में है, एच का वैल्यू आपका 2n में है, तो आपका बाबू यहाँ पे यह यौगिक कहाँ हो जाएगा, एल्काइन में हो जाएगा। तो एल्काइन में क्या होता है बाबू, डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और अगर बाबू एच का वैल्यू 2 दुगने से 2 कम रहेगा तो आपका एल्काइन हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अगर बाबू एच दोगुना से 2 अधिक रहेगा तो इसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। कह रहा है हम लोग को C2H4 को, C2H4 देखिए यहाँ पे H का मान जो है बाबू 2n के बराबर है। किसके बराबर है बाबू, और तो जब H का मान 2n के बराबर होगा तो यह लाजिमी बात है कि यौगिक जो हमारा होगा एल्कीन में होगा। तो देखिए बाबू इसका संरचना हम क्या बनाएंगे बाबू, डबल बॉन्ड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, डबल बॉन्ड से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपस में 2 कार्बन क्या होगा बाबू, डबल बॉन्ड से। और एच जो होगा बाबू सभी कार्बन के साथ कितना भी एच जोड़ना हो सिंगल बॉन्ड से जोड़ता है। तो ये आपका हो गया संरचना। अगर मान लीजिए इसी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ देता है तो कुछ नहीं करना है बाबू। अगर इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ देता है हमसे तो कुछ नहीं करना है। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेता है बाबू, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल भाग लेता है। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे बाबू, संयोग करेंगे। यहाँ पे भी आपका H है और यहाँ पे भी H है। देखिए इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से कुछ, ठीक ना। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं बाबू कि सभी तत्व अपने नजदीकी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बराबरी करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का बाबू अष्टक जो होता है पूरा होता है। तो ये आपका हो गया बाबू इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये आपका हो गया बाबू स्ट्रक्चर किसका बाबू, C2H4 का। अगर इसका नाम का बात कर दे तो बाबू H कितना है, दुगना है। दुगना है तो कौन सा बंधन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और जब डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे बाबू, क्या करते हैं C1 मेथ और C2 एथ, और उसमें क्या जोड़ते हैं बाबू, इन। क्या जोड़ते हैं, इन। तो हो जाएगा बाबू आपका एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहां तक बाबू संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और दोनों का संयुक्त रूप यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग का खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के साथ।